अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग अपना एक और कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो है एमएस वर्ड। तो जैसा कि आप सबको ही पता है कि एमएस वर्ड जो है वो एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट तरह की जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। लाइक हम पेपर्स टाइप कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है इसकी भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स जो है वो दूंगी, और किस तरह से हम लोग वर्ड के ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेंगे। वो आपके पास किसी भी वर्जन का हो सकता है, 2016 का, 19 का, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसके ऊपर भी अपना टाइपिंग का जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आता है, और यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाले सामने एक वो इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। तो इसके ऊपर हमने अपना जो है, ये हमारा एक वर्क एरिया है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग वर्क करेंगे। तो जो एमएस वर्ड है ये एक टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी जैसे आप पेपर्स वगैरह टाइप करते हैं, आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, आप सीवी बना सकते हैं। बेसिकली दोस्तों एमएस वर्ड जो है ना एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बट बहुत ही करामत सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी जगह चले जाएं टाइपिंग बेस्ड वर्क के लिए, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, तो आप लोगों को वर्ड की जो है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की जो स्किल्स है ये आपको बहुत ज़रूरत होती है। इस चीज़ की आपको ये चीज़ें जो है वो आनी ज़रूरी होती है जब भी आप किसी ऑफिस बेस पे अपना कोई काम करते हैं। तो बिल्कुल मैं इसको आपको जो है वो स्टार्ट से मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर किस तरह से वर्क करना है। तो जब भी हम कोई एमएस के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारे पास सामने जो इंटरफेस शो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हमारे पास होम टैब शो होती है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ जाती है। जो होम टैब होती है ना इसमें हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि कहाँ से हम लोग जो है वो अपने फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, कहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या हम जो है वो अपने क्रॉस जो है वो उसको लाइन को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप जो है वो सब स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप स्क्वायर रूट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप टेक्स्ट को कोई भी इफ़ेक्ट या टाइपोग्राफी कर सकते हैं आप इसकी। यहाँ से जो है आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर्स दे सकते हैं फ़ॉन्ट को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप बुलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं, और यहाँ से जो है वो आप लोग सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको वर्ड के ऊपर डिटेल में बताऊंगी आज की जो हमारी वीडियो है, क्योंकि ये हमारी इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगी कि एमएस वर्ड है क्या। तो यहाँ से जब हम इंसर्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे कोई टेबल ड्रा कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स जो हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे भी अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुक मार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स, यहाँ पे आप फुटर, हेडर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आप इक्वेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डेट, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर लाइन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप उनके अंदर आके जो है वो अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने टेक्स्ट का थीम चेंज कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, और यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो वाटर मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं
लेआउट के ऊपर यहाँ पे आपको पेज के जो मार्जिन्स हैं वो सारे शो होते हैं कि आपने किस तरह से कौन से मार्जिन में रह के आपने काम करना है। और यहाँ पे ऑडिशंस वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट आ जाता है आपके पास, लैंडस्केप आ जाता है। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ करनी होती हैं। फिर आप जहाँ पे जाते हैं साइज़ में, तो साइज़ में आपके पास लेटर, ठीक है, ये सारी जो साइज़ होते हैं ना, मोस्टली हम A4 साइज़ यूज़ करते हैं, जो हमारी प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है, जो हमारे पेपर्स वगैरह में यूज़ होता है, तो वो A4 साइज़ होता है। यहाँ पे आप कॉलम्स बना सकते हैं, मीन्स के 1 रो कॉलम में आपने काम करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, लेफ़्ट राइट जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है जी रेफरेंस। यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे इजीली अपनी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जी आपके पास आ जाता है मेलिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो अपना डॉक्यूमेंट किसी भी जो है वो मेल में आप सेंड कर सकते हैं अपने किसी भी जानने वाले को, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, या आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है तो वो आप लोगों ने सेंड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज आ जाती है, ट्रांसलेट कर सकते हैं आप लैंग्वेज को। तो मीन्स कि इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं जिनके ज़रिए आप लोग जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिर जाएंगे जी होम पेज पे, और यहाँ पे आपके पास फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके पास इन्फो का सारा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू आपने कोई पेज ओपन करना है वो आ जाएगा। यहाँ से आपने कोई फाइल ओपन करनी है अपनी डॉक्यूमेंट ये वर्ड की, तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप सेव एज कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को PDF फॉर्म में या जिस भी उसमें आपने करनी है। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये आपके सामने कुछ A4 साइज़ का जो पेपर है वो शो हो रहा है। यहाँ नीचे आपको पेज का नंबर दिया हुआ होगा, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज दी हुई होगी। यहाँ पे आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, जिस भी पश्तो में करना है, जिस ज़बान में मर्जी है आपने टाइप करना है, आप इसमें इजीली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास जो है वो मैं इंग्लिश में आपको टाइप करना बताऊंगी, मैं आप लोगों को उर्दू टाइपिंग भी सिखाऊंगी, लेकिन आप अभी फ़िलहाल मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग से ही लेके आगे जाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं आप लोगों को बहुत सी जो स्किल्स हैं वो इसकी MS वर्ड की शॉर्ट कीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप शॉर्ट कीज़ को यूज़ करके तो अपनी टाइपिंग को इजी बना सकते हैं, और आप लोग घर बैठे अपने पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं टाइपिंग करके। क्योंकि आजकल जो है वो टाइपिंग्स की जॉब जो है वो आप लोगों को घर बैठे भी इजीली मिल जाती है। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी यहाँ पे जब जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगी तो मेरे पास ये जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी, तो जैसे ही आप देखें मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ये जो कर्सर है मेरा, इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिक्रीज़ करूँगी तो ये इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ भी जो है वो टाइप कर लेते हैं, जैसे माई नेम इज़ अली, ठीक हो गया। अब माई नेम इज़ अली तो हो गया। माई फादर नेम इज़, कुछ भी नाम लिखते हैं आप लोग, जो भी आप लिख सकते हैं। माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि जब मैंने टाइप किया तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो मेरे पास कैपिटल। अब जब मैंने ये इसको टाइप किया ना तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये रेड हो गया, मीन्स कि इसमें कोई मिस्टेक आ रही है। जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस देगा, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूँगी। और यहाँ पे अब आप लोग देखें कि जो मेरे पास ये वाली लाइन है, अब मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दूँगी। तो फ़ॉन्ट्स में जाके यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन दे दूँगी। यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसको कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत इजीली आप लोग इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप लोगों ने आज का जो काम है ना, उसमें आप लोगों ने फ़ॉन्ट चेंज करना सीखना है कि आप लोगों को कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, आपने वही वाला फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से जो है वो मैंने अगर एक वर्ड का कलर चेंज करना है, ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने एक फुल लाइन का कलर चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे अभी जो है मैंने कलर पे जाऊँगी, फ़ॉन्ट कलर के ऊपर मैंने इसको रेड किया। यहाँ से आप कलर कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कोई भी कलर जो है वो आप दे सकते हैं। लाइक जैसे ब्राउन मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि अगर मैंने किसी एक कलर डिजिट को जो है वो चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। यहाँ से मैं अब इसको लाइक ब्लू कर देती हूँ फादर नेम को। यहाँ से मोहम्मद अली जना को जो है, मोहम्मद को जो है वो मैं कलर चेंज कर दूँगी यहाँ से। तो बिल्कुल उसी टूल के ऊपर जाके हम लोग जो है वो कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती है। अब हमने अगर इसको कोई बैकग्राउंड देना है तो वो हम कैसे देंगे। जब हमने कोई बैकग्राउंड देना है तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो है इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये देखिए अभी आपके सामने ये हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से भी इसको भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हम एक वर्ड को ही हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से जब हम जाएंगे ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इसको भी हाईलाइट कर दूँगी। फुल लाइन को भी आपने कर लिया, एक वर्ड को भी कर लिया। यहाँ से अगर आप इसको भी पूरी लाइन को भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कोई भी जो है वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसकी कोई भी जो है वो कलर की आउटलाइन जो है वो आप लोग इसको आसानी से दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग देखिए। अब जो इसका कलर है ना, वो मैं इसका कलर जो है वो चेंज करके आपको, ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो सही से शो हो जाए। जब हम आउटलाइन डार्क रखेंगे तो अंदर वाला कलर लाइट रखेंगे, जब हम आउटलाइन लाइट रखेंगे तो अंदर वाला कलर जो है वो हम डार्क रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ देखनी है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसके अलाइनमेंट की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये हमने इसको सेंटर में कर लेना है। ये इसकी अलाइनमेंट होगी सेंटर वाली, ये हम इसको राइट वाली कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसकी लेफ़्ट वाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर वाली करें तो ये अच्छी लग रही है। यहाँ से हम जो है इसकी लाइन स्पेसिंग का जो है वो काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जितनी भी स्पेस देनी है अपनी लाइन को, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। अब जो सारा काम कर रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, वो एक पेपर के ऊपर कर रहे हैं, एक कंप्यूटर पेपर के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस कंप्यूटर पेपर के ऊपर रहकर हमने जो जो काम करना है वो हम वर्ड के ऊपर करेंगे। हम टाइपिंग किसके ऊपर कर रहे हैं, पेपर के ऊपर कर रहे हैं। हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं, वो भी हम पेपर के ऊपर कर रहे हैं, जो हमारा पेपर प्रिंट होके हमारे सामने आता है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो आज की वीडियो समझ आई होगी। आज का जो है हमारा इंट्रोडक्शन था एक शॉर्ट सा MS वर्ड का। तो इसमें जो है वो मैं आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें मज़ीद सी जो चीज़ें हैं वो सिखाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को जैसे ही मैं कोई जो प्रोजेक्ट है वो बताऊँ तो आपने उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करते हुए मुझे बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है, या आपने मेल करके बताना है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी मुझे साथ साथ गाइड करनी है, ताकि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँ कि किस तरह से आपने इसको आगे लेके चलना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फैमिली एंड फ्रेंड मेम्बर्स के साथ आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।